Assalamu alaikum and a very good morning to all of you in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the JKSSB supervisor syllabus in social welfare department. Before discussing the syllabus, let me briefly introduce myself. My name is Zahid Wani. I have done Masters of Arts in History from the University of Kashmir. I have also given the 2022 KS interview and also Assistant Registrar interview, and also qualified a number of JKSSB exams, and presently working as Panchayat Account Assistant in the Rural Development Department. Today we are going to discuss something related to the social welfare syllabus. If you see the syllabus, there are total 6 units and there are total 20 marks. So if you really want to crack this exam, you should keep certain things in your mind. One of the most important thing, let me discuss from the unit first. One of the most important thing is that आप सभी लोग जो है just get the print out of the syllabus. आपके syllabus का प्रिंट आउट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, and that should be 3 कॉपीज कम से कम होनी चाहिए, जो आपके स्टडी टेबल पे हो, आपके वॉल पे हो और आपके हाथ में हो. और दूसरी बात, सिलेबस की जो हर एक लाइन है वो लाइन आपके जहन में एकदम से होनी चाहिए. अगर आप कहीं पर भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि दिस टॉपिक बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर यूनिट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो ये आपके जहन में होनी चाहिए, सो दैट अगर आप कोई भी पीडीएफ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहां पर एग्जिस्ट करता है. इसके बाद नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो देन इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू डू द रिवीजन, क्योंकि नोट्स के बगैर आजकल के जमाने में कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है. जब आपको रिवाइज करना हो, अगर आपके पास नोट्स है तो आप एक यूनिट को 10 मिनट, 1 घंटे में, 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं. बट इफ यू हैव टू गो अगेन द सेम प्रोसेस, कौन सा वीडियो देखा था हमने, कौन सी पीडीएफ पढ़ी थी हमने, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक गैप है अभी, जहां पर हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है और वो बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक गैप है जो मुझे लग रही है दैट इज कि जब हम रियल एग्जाम में जाते हैं जहां पर 120 होते, आप देखेंगे वहां पर देयर आर आउट ऑफ 120 देयर आर 20 to 30 क्वेश्चंस दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम द विकिपीडिया. जब आपके पास सपोज यू हैव टॉपिक हियर डेमोग्राफी, जब आपके पास डेमोग्राफी टॉपिक है तो इस डेमोग्राफी के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि विकिपीडिया के जो पहले 4-5 लाइन है उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे, उनको आप पढ़ेंगे, उनसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और करंट इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे, सो दैट फाइनली आप एग्जाम में देखेंगे कि 20 to 30 क्वेश्चंस इस पैटर्न से भी आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस टॉपिक वाइज टॉपिक. इन द फर्स्ट वी हैव करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. इसमें क्या आप लोगों को पढ़ना है, आपको सिर्फ वही करंट इवेंट्स पढ़ने हैं जो नेशनल और लोकल, यानी कि जो इंडिया लेवल पे और जेएंड के लेवल पे पूछे जा रहे हैं, न कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है. इसमें क्या आएगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी करंट हैपनिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, क्योंकि ये केएस का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, तो आपको डिटेल पूछा जाएगा. आपको बस माइन्यूटली वहां में कोई फैक्ट या कोई चीज पूछेगी. सपोज अगर हम करंट इवेंट्स की बात करें, रिसेंटली जो अर्जुना अवार्ड 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए, तो उसमें से मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड का बॉलर है उसको दिया गया, वो आपके पास याद होना चाहिए. इसी तरीके अगर हम देखेंगे कि हमारे जेएनके से एक लेडी है, पैरा एथलीट है जिसका नाम शीतल देवी है, उसने भी अर्जुन अवार्ड हासिल किया है. सो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, कौन क्या क्या कहां हो रहा है. इसी तरह अगर आप देखेंगे 2023 में जेएनके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें हमारे पास बशोली पेंटिंग है, वो कठुआ जिले में एक पेंटिंग है, उसको जीआई टैग मिला गया. इसी तरह से चिकरी वुड क्राफ्ट है, वो एक्चुअली राजौरी में एक वुडन क्राफ्ट है जिसको मिला गया है. इसी तरह से आपको पता ही फेमस भद्रवाह की जो राजमा है उनको जीआई टैग मिला गया. इसके अलावा अनंतनाग से एक चावल आता है जिसको हम मुश्क बुर्जी कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला. इसी हवाले से अगर हम देखेंगे सुलाई होनी जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है.
इसके अलावा आपको ये सारे करंट इवेंट्स इसमें देखने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड आईजीपीज ऑफ पुलिस, जो डीजीज और आईजीज पूरे मुल्क के हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वो जयपुर में हुई है। वहां पर जो प्रिजाइड किया उसको पीएम ने प्रिजाइड किया। सो दिस इज करंट अफेयर है जिस पर आपकी लाइट होनी चाहिए, ऐसे हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, एंशिएंट भी आता है, मिडिवल भी आता है, कल्चर भी आता है, फ्रीडम मूवमेंट यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक जो हिस्ट्री है वो भी आता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अगर आप अकेले इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो 2 महीने भी इसमें लग सकते हैं, बट आपको देखना है कि व्हाट आवर सिलेबस इज डिमांडिंग। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन हिस्ट्री में जो एंशिएंट और मिडिवल है उसको आप बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़े, बिल्कुल नोट से पढ़े, फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छे से पढ़े। और कल्चर में बहुत सारे आते हैं। कल्चर में मेन हमारे पास 6 टॉपिक्स है। हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, हमारी पेंटिंग है, हमारा म्यूजिक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, फोक डांसेस हैं। बस ये 5-6 चीजें जिनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इंडियन पॉलिटी उठानी है, जो उसके 7 चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू दीज थिंग्स उनको पढ़ना है, और उनको करंट कोई प्रीएम्बल में जो ऐड हुआ या कुछ चीजें हुई है उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है। इसको भी आप एज ए सिंपल टॉपिक है, इसको भी आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना और नोट मेकिंग। इसके बाद हमारे पास डेमोग्राफी आता है, सेंसस, फीचर्स, फंक्शंस। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारे पास इंडियन हिस्ट्री भी टॉपिक है, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब टॉपिक्स है। इंडियन हिस्ट्री में डिफाइनेड नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास डिफाइनेड है। जब भी कोई चीज डिफाइनेड दी गई हो तो उसका मतलब है कि उसके अलावा वो क्वेश्चन डाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको फंडामेंटल राइट्स में ही क्वेश्चन डालने हैं, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज में ही क्वेश्चन डालने हैं, उनको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही क्वेश्चन डालने हैं। इससे ये फायदा आपके पास होगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर अप करेंगे, 360 व्यू में कवर अप करेंगे, तो आपको बहुत ही आराम होगा कि फाइनल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपके पास गेनिंग पॉइंट्स है, वेदर, क्लाइमेट, सेंसस, पॉलिटिकल डिविजन्स, फंडामेंटल राइट्स, इनको आप कभी भी किसी भी गलती पर मत छोड़ना। इसके बाद हमारे पास आता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपको पता ही वो आपके जो कंसेप्ट्स हैं, इकोलॉजिकल निशे एंड ऑल दैट, वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जेएन की यूजी, खासकर इसमें हमारा एक टॉपिक है जेएन के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें से आपको जो अमेंडमेंट हुआ इस साल उसको भी पढ़ना है, जो प्रीवियस 2019 का एक्ट है उसको भी पढ़ना है, और बाकी तो आपको पता है जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इसको कैसे हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उस पर बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें उसमें ओनली 10 मार्क्स है, तीसरे यूनिट में 10 मार्क्स हैं, एंड फोर्थ वन में ऑल्सो भी 10 मार्क्स, और फिफ्थ में। तो आपको इन टॉपिक्स को उसी हिसाब से वेटेज देना, उसी हिसाब से टाइम देना कि इनमें 10-10 मार्क्स है, सो दैट कि ये टॉपिक्स जो इनमें ज्यादा हमें इनपुट आउटपुट का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम इनपुट 2 घंटे का दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है। सो इसमें कोई सच डिफिकल्टीज आपको नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश तो हमारे पास एक सर है, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर रीजनिंग तो आपको पता ही है। जनरल साइंस में बिल्कुल बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, बहुत ही सिंपल चीजें। देखिए, आप एक बात याद रखिए, जितना आप चीजों को सिंपल रखेंगे उतना आप इजीली से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जितना आप हर एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा फाइनल एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कीप द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर, और आप देखिएगा कि फाइनल एग्जाम में भी कैसे वो सिंपल चीजें पूछी जाते हैं। इसके अलावा हम पूछेंगे 5th यूनिट पर पहुंच गए। 5th यूनिट में आप देखेंगे हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं, और हमारे पास डिफाइंड टॉपिक्स है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, ये सारा कुछ, कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, IT इन गवर्नेंस। इसमें अगर आप देखेंगे आपके पास डिफाइंड सिलेबस है, और जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो पहली इंपॉर्टेंट बुक है वो है कंप्यूटर अरिहंत की आती है, दैट्स कॉल्ड बाइबल ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा आता ही नहीं है। इफ देयर कम्स एनीथिंग या उसमें कुछ टॉपिक लेटेस्ट नहीं है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दैट बुक शुड बी योर बेड रॉक, वो आपका फंडामेंटल, वो आपका
जो बेसिक बिल्डिंग है वही होनी चाहिए। और अगर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो ट्रेंड है जेके एसएसबी उसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करेंगे तो कंप्यूटर में हम देखेंगे कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, इवन मॉडरेट लेवल भी उन्होंने नहीं डाली है, बिल्कुल बेसिक लेवल। सो इसको इसी तरह से पढ़े जैसे इसकी प्रिपरेशन डिमांड करे, उसी हिसाब से आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशल स्पेशलाइजेशन, जिसमें हमारी सोशलॉजी आती है। यही वो 60 मार्क्स है जो आपके डिसाइडिंग बनेंगे। इसमें क्या आपको करना है, हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास एसोसिएशन है। इसमें आपको यही चीज करनी है कि सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, सोसाइटी को अलग पढ़नी है, थेरीज ऑफ सोसाइटी अलग पढ़नी है, डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी अलग पढ़नी है, एमसीक्यूज ऑफ सोसाइटी को करने हैं, कम्युनिटी एंड सोसाइटी में डिफरेंस क्या है, एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, किस थॉट ने, किस पॉलिटिकल स्कॉलर, किस सोशलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा, वो चीजें आप इन सभी यूनिट्स में पढ़नी है। और मेरी बात आप जहन खोल के याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो यूनिट्स हैं जिसमें हमारे पास मैरिज है, किनशिप है, या जेंडर इनइक्वालिटीज, लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दिस, ये हमारे पास डिफाइंड टॉपिक्स हैं। ये आपके पास समझो दीज आर जस्ट द हॉट पॉइंट्स, जहां पर आप पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आपको आपके हाथ से निकलेगा ही निकलेगा, उसको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, और इन यूनिट्स के लिए भी हम एक सीरीज, लेक्चर सीरीज लाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट मसला है जो यूनिट 6 है, उसमें आपसे क्या पूछ रहे, अगर आप देखेंगे, दिस ऑल बिलोंग्स टू करंट अफेयर्स। आपके पास है आंगनवाड़ी स्कीम, प्रधानमंत्री मयू वंदना योजना, यानी कि जो हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से 5000 मिल रहे हैं, या हमारे पास जननी सुरक्षा योजना है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज टू द प्रेग्नेंट लेडीज, हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन है, हमारे पास सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, ताकि उनकी जो आंगनवाड़ी से हमें मिल रहा है, हमारे पास लाडली बेटी स्कीम है, हमारे पास स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एंड रिलेटेड टू द वुमेन। वो सब करंट चीजें, और ये भी हम आप सभी को पढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपको इसमें बस एक ही काम करना है, आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना है और हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आपके हाथ से कोई भी एमसीक्यू इजीली न जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे। पर डे हम in each and every day we will upload 3 videos. 2 will be related to the content related to the syllabus and 1 video will be related to the MCQ series. और हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जब तक आपका एग्जाम हो जाए तब तक आप 6 to 8,000 MCQs आप करेंगे, so that फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। बिफोर वाइंड अप आई विल से वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास कोई भी टॉपिक है, सपोज आपके पास वेदर है, आपके पास प्रीएम्बल है, आपके पास कुछ भी टॉपिक है जो एक डिफाइंड टॉपिक है, उसको आप 360 डिग्री से कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप इसको एक टेक्स्ट बुक, एक रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, उसमें से कुछ नोट्स बनाएंगे A4 साइज पेज पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप विकिपीडिया को ओपन करेंगे। विकिपीडिया को ओपन करने के बाद जो फर्स्ट 4 to 5 लाइन्स है उसमें आप कुछ रेफरेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में जॉट डाउन करेंगे। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल जो भी मार्केट में है उससे एक कोर्स खरीद लेंगे ताकि आपको एक एड ऑन मटेरियल बन जाए। बाकी आप MCQs एंड ऑल दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन है दैट विल बी वेरी मच अप टू द मार्क ऑफ आप फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आप देखेंगे इसमें बच्चे ऐसे भी होंगे जो 6 मंथ्स देंगे लेकिन वो एग्जाम नहीं क्रैक कर सकती, और जो ऐसे भी बंदे होंगे जो ऑनली 2.5 मंथ्स में एग्जाम क्रैक करेंगे। बात हार्ड वर्क की नहीं है, बात स्मार्ट वर्क की है। आपको देखना है कि हमें कौन सी हमारे पास कौन सी कमजोरी है, हमारे पास कौन सा वीक पोर्शन है, हम किस पोर्शन को कैसे हैंडल करेंगे, और आपको यही देखना है कि जो भी हमारे सिलेबस में डिफाइंड दी गई टर्म है उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, और हमारी तरफ से इंशाल्लाह आपके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बस यही है कि जो भी इस एग्जाम को में सीरियस हैं, जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए हम थोड़ी सी एक जो रास्ता है उसको बहुत थोड़ा सा आसान करेंगे। उनको एक गाइडेंस की हैसियत से हम एक पाथ जो है, जो हेफाजत पाथ में पढ़ रहे हैं, जो जिनको एक राइट डायरेक्शन नहीं है, उनको हम एड्रेस करेंगे, सो दैट कि हम आराम से इस चीज को
क्वालिफाई कर पाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स है। बाकी लास्ट में ही कि जो जो भी आपके फ्रेंड्स है बाकी उनको आप ये चैनल शेयर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठाए।